हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ओरियंट बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग देरी ना करते हैं क्लास को। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 1 से लेके 8 अध्याय को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक का प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए जाके। तो अब हम लोग चलिए देखिए, हम लोग विगत वर्षों को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अभ्यास प्रश्नावली का 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभ्यास प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन है। तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि x बाई वाई इक्वल में 3, ठीक है, x अपॉन वाई इक्वल में 3 और देखिए a माइनस एक्स और बटा में दिया है b माइनस वाई इक्वल में 3 हो तो a बटा b का मान है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ईजी है। पहले आपको देखिए दिया है यदि x बटा वाई, देखिए x अपॉन वाई बराबर 3 दिया है आपको। इसी से हम लोग का काम पूरा बन जाएगा, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग को दिया है, पहले हम लोग को क्वेश्चन में ये गिवन है, दिया है कि x बटा वाई बराबर हम लोग को दिया है 3 है। तो देखिए हम लोग को पहले x बराबर, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x गुणे 1 यानी कि 1 हो जाएगा और y गुणे इधर 3 हो जाएगा तो 3 गुणे y हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, यानी कि इसको तिरिया गुणा कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया तो x बराबर हम लोग का कितना हो गया, 3y, ठीक है। तो ये x बराबर हम लोग का 3y हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोला है इतना बराबर इतना है तो a बटा b का मान निकालना है। हम लोग को किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए कि 3y है, तो x की जगह पे हम लोग रख लेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यही देख लीजिए। तो देखिए दिया है a माइनस एक्स और बराबर में और अपॉन में भी दिया है, देखिए b माइनस वाई और बराबर में 3 दिया है। तो x जहाँ पर है हम लोग रख सकते हैं कि x बराबर 3y, तो x की जगह पे हम लोग 3y रख सकते हैं। तो लिख लीजिए a माइनस 3y, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब उसके बाद अपॉन में देखिए b माइनस वाई और बराबर 3। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए अगर 2 वेरिएबल जब हो जाता है, जैसे x y है, तो 2 मान होंगे तो आपको इसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या किए हैं कि दोनों को y में चेंज कर लिए हैं। इससे हम लोग को क्या होगा कि हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब तिरिया गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक इसके अपॉन में मान लीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो इतना ही हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए a माइनस 3y और बराबर में देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दिए 1 से तो यही आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो 3 और मल्टीप्लाई देखिए b माइनस वाई, तो इसको लिख लीजिए b माइनस वाई ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3b हो जाएगा और माइनस का 3y हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। और इधर a माइनस 3y है। अब देखिए ये माइनस में तो इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए a माइनस 3y पहले से है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3y हो जाएगा और इधर 3b हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। इसको देखिए ये माइनस था तो इधर हम लाए हैं तो प्लस हो गया। अब देखिए माइनस का 3y है, प्लस का 3y है, तो ये कट जाएगा यानी कि घट के 0 हो जाएगा। तो देखिए a बराबर हम लोग का आ गया 3b। अब देखिए हम लोग का मान क्या निकालना है, ab का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a को यहीं रखेंगे, b को इधर लाएंगे। तो देखिए ये इसके साथ गुणे में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो a बटा में b और बराबर में इधर कितना बचेगा, 3। देखिए ये 3 बचा और अपॉन में इधर 1 बचा। तो 1 की वैल्यू यानी कि अपॉन में 1 है तो यानी कि ये 3 ही है। तो हम लोग को इसी की वैल्यू चाहिए थी। तो देखिए a बटा b यानी कि देखिए हम लोग का कितना मान आ गया, 3। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए दिया है कि इसको हम लोग मिटा लेते हैं अच्छे से। तो देखिए ये 7वां क्वेश्चन है, देखिए इसको
आपको देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है कि संख्या जो भी दिया है ये संख्या का निकटतम लाख तक सन्निकटन मान निकालना है। ठीक है, सन्निकट मान। ठीक है, तो 7 का सन्निकट मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो नंबर दिया है देखिए 22, फिर देखिए उसके बाद 34, फिर उसके बाद 34 के बाद 567 ये दिया है। ठीक है, अब ये दिया है, बोला है कि लाख तक सन्निकट मान बताना है, लाख तक। तो देखिए हम लोग काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि यहाँ से हम लोग को चेंज करना है। तो इतने जीरो हम लोग मान लेंगे कि क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को यहाँ से चेंज करना है लाख से। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इधर 2 लाख, 2 लाख से, तो 2 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो, क्योंकि ये 5 जीरो हम लोग मान लेंगे। तो ये 2 लाख से लेके हम लोग को ये देखना है कि कितने, ये 2 लाख से हम लोग को देखना है कि कितने तक है, यानी कि 3 लाख तक। इसके बीच में हम लोग को देखना है कि ये किसके बीच में इतना मान है। ठीक है, तो हम लोग को लाख में ही चेंज करना है। तो देखिए इस 2 लाख के और 3 लाख के बीच में हम लोग का मान आएगा। तो देखिए हम आपको ये ऐसे ही समझाएं, जो कि देखिए क्या करेंगे कि देखिए अब इस चीज़ को हम लोग को देखना है, केवल ये 5 जीरो हैं तो हम लोग को 5 संख्या देखना है। तो ये अगर हम लोग का अगर 50,000 से, देखिए लाख और 50,000, तो देखिए अगर 50,000 से ज़्यादा होता, अगर 50,000 से ये ज़्यादा होता तो हम लोग बड़े वाले मान के पास चले जाते। लेकिन देखिए 50,000 से ये कम है, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट अगर 50,000 है तब भी हम लोग 3 लाख के पास जाते, अगर 50,000 से ज़्यादा है तब भी हम लोग 3 लाख के पास जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए 50,000 से कम है, यानी कि 34,000 है। तो देखिए ये इसके करीब में आएगा, यानी इसके करीब में आए तो ये कुछ इधर होगा, इधर होगा, तो ये 34,000 लगभग में इधर आएगा। ठीक है, 34,567 इधर आएगा। तो ये किसके सबसे नज़दीक में है, यानी कि 2 लाख के नज़दीक में है। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 2 लाख। तो देखिए ये पहले तो 2 उतर जाएगा आगे वाला, और ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। तो इसको आप 5 जीरो ये लगा लीजिए। तो यही क्या होगा आपका सन्निकट, लाख तक का, यानी लाख तक का सन्निकट मान है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहीं कर लेते हैं। ठीक है, यही जगह है तो हम लोग कर लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है 12 प्लस 9 का, देखिए का लिखा है, तो ये का मतलब बूढ़ा ही होता है। तो का पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर 1/3, फिर -1/2 का मान आपको निकालना है। तो देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पहले हम लोग का को सॉल्व करते हैं, क्योंकि भी बोर्ड मास में आपको बताए थे कि भी बोर्ड मास में हम लोग पहले बार सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ। तो देखिए ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी वालों के लिए का आएगा क्वेश्चन में, और इंग्लिश वालों के लिए ऑफ लिख के आता है, ऑफ। ठीक है, OF लिख के आता है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब होता है गुणा। तो पहले हम लोग गुणा सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए डिवीजन से पहले गुणा आता है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और गुणे 1/3 लिखना पड़ेगा, ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, और प्लस का 12 लिख लीजिए, और इधर माइनस का 1/2 होगा। तो देखिए ये सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट अब सॉल्व हो जाएगा, तो ये 3 से 3 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए ये 12 और प्लस का इधर कितना आ गया, 3 आ गया, और माइनस का 1/2 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सॉल्व हो गया। तो अब देखिए ये भिन्न में है 1/2। ठीक है, और ये देखिए, तो हम लोग को क्या करना है कि इन सब का एलसीएम ले लेना है। तो देखिए अपॉन में 1 मान लीजिए, अपॉन में 1, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2 आएगा। तो इधर कितना एलसीएम आएगा, तो 2 आएगा। तो आप देख लीजिए 2 आ गया एलसीएम। अब 1 से भाग देंगे तो 2 बार में भाग चला जाएगा, तो 2 का गुणा 12 में हो जाएगा, तो 2 12 दूना के 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो गया, फिर प्लस है, फिर देखिए 1 से भाग करेंगे तो फिर 2 बार में भाग जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 में, तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और फिर माइनस का, अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 1 बार में भाग चला जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 में से -1 करना है और बटा 2 करना है। तो 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देखिए आपको, अब देखिए इसको आपको मिस फ्रैक्शन में भी दिया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 से इसको करेंगे तो 2 1 कम 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो देखिए अगर इसको भाग करेंगे आप 29 को, तो देखिए ऐसे भाग करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, ये कट जाएगा। अब ये 9 को उतार लेंगे तो 2 चौके
8, ठीक है। तो ये 8 हो गया, फिर से 1 बच गया। तो हम लोग इसको मिस फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, पहले भागफल को लिखते हैं। तो 14 सही 1/2, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो हम लोग मिस फ्रैक्शन में कर लेंगे, यानी कि मिश्र भिन्न में। तो आपका यही तो पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद चलिए हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग 9वें क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन भी सिंपल है, यही समझ लेते हैं। तो देखिए ये 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। दिया है कि 5 × 10, देखिए 9वां क्वेश्चन है 5 × 10 और प्लस में 3 के पावर 2, फिर गुणे में है, फिर गुणा, फिर 10, फिर प्लस का 4, ये दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया है, बोला है कि संख्या का बोध होता है, यानी इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मान निकल जाएगा, वही आपको संख्या बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इसको हम लोग देखिए पहले क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड मास में हम लोग पहले गुणा करते हैं तभी जोड़ते हैं। तो देखिए 2 जगह पे गुणा दिया है, यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, तो पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 5 यहाँ पे 50, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस, अब देखिए ये 3 का स्क्वायर है तो ये 9 होगा, ठीक है। तो ये 9 और गुणे ये 10 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। तो फिर से गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये 50 हो गया और प्लस का ये 4 हो गया। तो देखिए ये 90 है और 50 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 9, अगर 9 इसको जोड़ लीजिए तो सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए लास्ट अंक जोड़िए तो ये 4 और ये 0 और 0, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब उसके बाद देखिए 9 और इधर 5, 9 5 14, ठीक है। 9 5 कितना हो गया, 14, तो 144 आएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन भी यही हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन आपको बोला है, देखिए दिया है कि निम्न में से 1.09 × 5.908 का निकटतम मान। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि 1.09 और गुणा करना है 5.908 का निकटतम मान, यानी कि आपको नियरेस्ट मान यानी कि निकालना है, ठीक है, निकटतम मान। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए नियरेस्ट में हम आपको बताए हैं कि पॉइंट के बाद हम लोग को बस ये देखना है कि ये 5 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर 5 से ये कम है तो ये छोटे वाले नंबर के पास चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको इसका नियरेस्ट जो आएगा 1 आएगा। अब ये देखिए पॉइंट के बाद 0 है तो ये छोटा नंबर हो गया, तो ये अगला नंबर बढ़ेगा ही नहीं, तो हम लोग 1 के पास जाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में देखिए अब 5.9 है तो ये 5 से ज़्यादा है। देखिए अगर इसको आप देखेंगे 5.5 भी हो तब भी हम लोग नेक्स्ट वाले नंबर के पास चले जाते हैं। अगर यहाँ पे आप देखिए तो 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो देखिए अगर 1.5 होता तो ये बीचों बीच यहाँ होता 1.5 होता। अगर 1 पॉइंट से कम है तो देखिए 1 पॉइंट से कम है तो ये देखिए इधर है, तो यानी कि ये 1 के पास चला जाएगा, यानी कि छोटे नंबर के पास। अब उसके बाद देखिए ये 5 से 6 के बीच में अगर देखना है तो 5 और 6 के बीच में देखेंगे तो ये बीच वाला पॉइंट होता है जो ये 5.5 आएगा। तो अगर देखिए 5.5 से बड़ा है तो ये 6 के पास चला जाएगा, क्योंकि देखिए 5.5 के लगभग में इधर आएगा, यानी 5.9 है तो देखिए ये लगभग इसके पास में जाएगा, यानी कि ये इसके लगभग में, यानी कि इसके सन्निकटन में है। तो ये हम लोग को इसके सबसे नज़दीक है तो ये 6 हो जाएगा। तो इसकी जो नज़दीक मान आएगा यानी कि लगभग में कौन सा मान आएगा, 6 आएगा। इसको आप गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 6 कम 6 होगा। आप समझ लीजिए इसको ध्यान से। देखिए इस पॉइंट के बाद आपको देखना है, अगर पॉइंट के बाद अगर 5 है तब भी ये अगले नंबर के पास चला जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा है तब भी अगले नंबर के पास चला जाएगा, यानी बड़े नंबर के पास। अगर 5 से छोटा है, अगर ये 5.4 होता, अगर ये 5.4 होता और इधर समथिंग होता तो देखिए 5.4 है जो कि इसके नज़दीक है, तो हम लोग का जो लगभग का मान आता यानी कि सन्निकटन आता वो 5 आ जाता। लेकिन हम लोग का ये देखिए 5 से ज़्यादा यानी कि 5.9 है तो ये इसके निकट में होगा, यानी इसके सन्निकट में होगा। तो हम लोग इसीलिए 6 रख लिए। अब इसको गुणा कर लिए तो 6 आ गया आंसर, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 11वां है, दिया है इसका मान है। तो देखिए हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप लोग को ये पता होगा कि भी बोर्ड मास, तो देखिए बोर्ड मास, तो देखिए हम लोग पहले किसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले वी बार को सॉल्व करते हैं जो कि इसमें नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट भी नहीं है, लेकिन उसके बाद देखिए ये है ओ, यानी कि ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं का। इसका देखिए तो अब का दिया है तो ये पहले सॉल्व होगा, डिवीजन से पहले सॉल्व होता है, यानी कि देखिए डिवीजन यानी ऑफ के बाद आता है, तो डिवीजन बाद में सॉल्व होगा, उससे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब होता है का, का को ही बोलते हैं हम लोग गुणा। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसको हम लोग उतार लेंगे। तो पहले हम लोग भाग नहीं करेंगे, पहले इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे का को, ठीक है। तो इसको देखिए भाग हम लोग ऐसे उतार लिए। अब देखिए 5/2 इसको सॉल्व करेंगे गुणे में, तो देखिए ये 15/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो पहले हम लोग इसको ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि का को डायरेक्ट हम लोग गुणा ही कर लेते हैं, तो उसके बाद ये भाग में सॉल्व होगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए अब इसको गुणा ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई चीज़ें कट नहीं रही है, तो इसको आपस में गुणा कर लीजिए। तो देखिए 15/75 हो जाएगा। तो इधर आप लिख लीजिए ये 13/4 हो गया, और भाग में अब देखिए इसको आप करेंगे तो 15/75 यानी कि 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 75 आ जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब देखिए अब ये भाग में हो गया, तो अब हम लोग इसको भाग करेंगे। पहले का सॉल्व किए हैं, अब भाग करेंगे क्योंकि देखिए आपके बाद होता है डिवीजन, तो यानी डिवीजन का मतलब भाग। अब उस भाग सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब इसको भाग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13/4 लिख लीजिए। अब इस भाग को गुणे में कर लीजिए। तो गुणा में जब भी हम लोग करते हैं तो आपस में हर चेंज हो जाता है, अंश में और अंश हर में चला जाता है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद ये कोई भी नंबर अब नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 13/75। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए 13/75 किस में दिया ऑप्शन में, तो देखिए आपको ये चौथे ऑप्शन में दिया है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस मिटा लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, तो देखिए 12वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, देखिए दिया है कि 9500, देखिए दिया है 9500 और भाग में दिया है 38 और प्लस का दिया है, सॉरी कहाँ से प्लस का दिया है 19 दिया है, बोला है इसका मान बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाग को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद जोड़ को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको 95 ऐसे लिखा है। अब देखिए इसको भाग करना है तो ये आप लिख लीजिए 38 ऐसे भाग में, ठीक है, क्योंकि भाग का मतलब भी ऐसे ही होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ें अगर आप देखिए, अगर आपको लिखा है 5/2, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/2, इस तरीके से लिखा जाता है। मैं बेसिक क्लास में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा या तो 19 से कट जाएगा। देखिए 19 दूना के, देखिए 19 दूना के 38 होता है, ये 2 बार में 19 से कट गया। और देखिए 19 पचे 95, तो ये 19 पचे यानी कि 5 बार में कट जाएगा और ये 2 0 लग जाएगा, तो 500 ऊपर हो गया और अपॉन में कितना हो गया 2 और प्लस का इधर 19, ठीक है। तो ये 19 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको 2 से फिर काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10 यानी 250 में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर प्लस का 19 आ जाएगा। इसको आप काट सकते हैं। देखिए 2 से काट लीजिए, क्योंकि अब ये देखिए 500 है, तो इसको 500 का अगर आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग देंगे तो 250 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट जाता है। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो 9 ये 0 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। 9 और 0 को जोड़ेंगे 9 हो गया, और देखिए 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और ये 2, तो 269 आपका राइट आंसर आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, तो इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये 13वां क्वेश्चन है, तो देख लीजिए 13वां क्वेश्चन, तो इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है आपको, दिया है कि 3/4 और भाग में दिया है 3/4, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है गुणे में 2 दिया है और प्लस में 3/2 दिया है, बोला है किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग गुणा को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल ही है, भी बोर्ड मास का रूल ही है
ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, इसमें रूल ही है कि पहले डिवीजन सॉल्व होता है, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। तो पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 3/4 उतार लीजिए आप। अब देखिए इससे अगर ये भाग में है तो इसको गुणा में कर लीजिए, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में 2 है, इसको लिख लीजिए, और प्लस का 3/2 है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए जो कटेगा काट लेंगे, तो ये देखिए सब नंबर कट जा रहा है। ऐसे भी अगर आप देखते कि 3/4 है और 3/4 से भाग देना तो 1 आता मान, अगर आप समझ सकते थे तो। ठीक है, तो मैं लेकिन आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहते तो ये देखिए 3/4 से भाग देना है 3/4 में, तो ये एक बार में कट जाता, लेकिन आपको बेसिक से हमें समझाना है तो ऐसे मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 1 हो गया, अब 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही हो जाएगा, और प्लस का इधर 3/2 है, तो इसको गुणा कर लीजिए तो 2 + 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, अपॉन में 1 मान के हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। फिर उसके बाद इससे भाग कराते हैं, तो देखिए इसको भाग कराएंगे तो 1 से भाग कराएंगे तो 2 बार में भाग जाएगा, और 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस का देखिए 2 से इसको भाग कराएंगे तो 1 बार में भाग चला जाएगा, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 हो गया, 4 और 3 7, और बटा में 2, यही आंसर होगा क्योंकि कुछ कटने वाला नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको 7/2 आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दिया, तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 14वां है, दिया है कि संख्या देखिए 76.068 का 84 का निकटतम दहाई तक परिशुद्ध मान है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बोला है कि दहाई तक परिशुद्ध मान निकालना है, निकटतम निकालना है, तो दहाई तक निकालना है। तो देखिए ये जो संख्या दी है यानी कि इकाई दहाई, यानी कि देखिए इस 76 को, और ये जो पॉइंट में है, तो देखिए ये पॉइंट की तो वैल्यू ऐसे ही देखिए 0 के बाद इधर की जो वैल्यू है यानी कि ये इतना ही हो जाएगा, बट इसमें हम लोग को दहाई तक पूछा है तो हम लोग को इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बताना है, तो देखिए दहाई तक यानी कि 2 अंक लेते हैं, इकाई और दहाई, यही 2 अंक लेते हैं। तो देखिए दहाई अंक लेना है, तो देखिए हम लोग देखेंगे कि 70 और 80 के कौन से निकटतम मानी किसके निकटतम है। तो देखिए अगर ये 70 से 80 हम लोग बना लिए तो मिड पॉइंट क्या होगा, इसका 75 होगा। तो देखिए अगर 75 से ज़्यादा है, यानी देखिए 75 से ज़्यादा है तो ये इसके पास चला जाएगा, अगर 75 से कम है तो ये इसके पास चला जाएगा, अगर 75 भी है तब भी हम लोग बड़े मान के पास जाते हैं, ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो देखिए ये 75 है, अगर इसके बाद देखा जाए तो ये यहाँ 76 आएगा, तो देखिए ये 76 है तो ये किसके नज़दीक है, यानी किसके निकटतम है, ये 80 के निकटतम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 80 ही होगा। ठीक है, तो ये इसका परिशुद्ध यानी दहाई तक का परिशुद्ध मान 80 होगा, तो यही राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है, तो देखिए 15वां क्वेश्चन, तो यहाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो देखिए 15वां क्वेश्चन भी देखिए आपको केवल सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है, देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि 6 माइनस ये करली ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट है, यानी मझला कोष्टक प्लस 5 + 3 फिर माइनस का फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर 5 - 2 और माइनस का 5, ये करली ब्रैकेट बंद। इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए हम आपको हर बार बता चुके हैं कि वी बोर्ड मास ही अप्लाई करना होता है। तो उसमें हम लोग पहले वी को सॉल्व करते हैं, यानी कि बार को, तो बार इसमें है नहीं, फिर उसके बाद ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट में भी हम लोग पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इधर साइड 5 है, इसको आप लिख लीजिए, और इधर -3 है और प्लस का 5 है, ये उतार लिए हम। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, और इधर भी देखिए ये चीज़ें हो गई, और बाहर देखिए -6 है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने कर लिया सॉल्व। अब देखिए ये देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3 है, तो ये कट जाएगा, और ये 5 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इस करली ब्रैकेट में 0 आ जाएगा, और इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम लोग करते हैं तो 6 और माइनस का ये 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन है, तो देखिए आपको बोला है कि 16वां क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा,
अब बोला कि देखिए निकटतम 1000 तक सन्निकट करने पर संख्या 8320 है। तो देखिए आपको 16वें क्वेश्चन में आपको 8320 का आपको देखिए 1000 तक का सन्निकट मान निकालना है, 1000 तक का, ठीक है, 1000 तक का सन्निकट, ठीक है, सन्निकट मान, ठीक है, सन्निकट मान निकालना 1000 तक का। तो देखिए 1000 तक का यानी कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार ये है तो 8000 और 9000 के बीच में आपको ये देखना है, सॉरी यहाँ 9, ठीक है, 8000 और 9000 को देखना है कि कौन किसके नज़दीक है, यानी किसके नज़दीक में है, किसके लगभग में है, ठीक है, तो आपको यही बताना है। तो देखिए मिड पॉइंट जो होगा हम लोग का, मिड यानी कि ये मध्य वाला होगा, ये देखिए 8500 होगा। अगर 8500 से ज़्यादा है या 8500 से कम है, तो देखिए अगर 8500 से ज़्यादा है तो ये बड़े वाले नंबर के पास चले जाते हैं। अगर 8000 से कम है, 8500 से कम है, तो देखिए 8000, ये देखिए 320 है, तो ये देखिए 500 से कम है, यानी कि 320 कुछ इधर पड़ेगा, यानी कि 8320 ये यहाँ पड़ेगा। तो देखिए ये किसके लगभग में है, यानी कि इसके नज़दीक में है, तो इसका जो निकटतम मान आएगा, यानी कि 1000 तक का निकटतम मान कितना आएगा, 8000 आएगा। तो इसका जो 1000 तक का सन्निकट मान है ये 8000 आएगा, तो इसका 8000 राइट आंसर होगा, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17वां है, दिया है, देखिए इसका मान ज्ञात करिए, आपको पूछा है। तो देखिए इसको क्या करना है, हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि सरलीकरण करना है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो देखिए हम लोग को पहले वी यानी कि बार सॉल्व करना होता है, तो बार इसमें नहीं है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। देखिए वी बोर्ड मास, ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो देखिए इसमें ब्रैकेट, तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद यहाँ छोटा है, फिर करली है, फिर यहाँ तक फिर छोटा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, या तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी। तो एक एक स्टेप हम लोग करते जाते हैं, तो इसको हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग उतार लिया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 3 हो गया। फिर भाग में, अब देखिए ये करली ब्रैकेट है, इसको बना लीजिए। अब देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर ये भागे हो जाएगा। फिर देखिए अब इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, तो इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 13 एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 2 + 8 बटा के 13। तो देखिए हम लोग भिन्न का तो 13 एलसीएम लेंगे। तो 13 एलसीएम लेंगे तो एक बार भाग देंगे तो 13 बार भाग जाएगा। 13 का गुणा हम लोग को 2 में करना पड़ेगा, तो 26 हो जाएगा। 13 दूना के 26, फिर +8 हो जाएगा। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो देखिए 26 8 हो जाएगा 34। ये 34 बटा के 13 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई, 34 बटा के 13। तो ये आप लिख लीजिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, तो 2 आ गया है, फिर भागे, तो ये पूरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 34 बटा के 13 आएगा। अभी हमने आपको यहाँ सॉल्व करके बता दिया। फिर इसको करली ब्रैकेट से बंद कर लीजिए, फिर ये बंद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देखिए अब फिर से इसको आप उतार लीजिए। तो 3 ये भागे, फिर ऐसे, फिर इसको भी उतार लीजिए। अब देखिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हटा लीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाता है तो हम लोग करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि मंझला ब्रैकेट, ठीक है। तो अब मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2, अब भाग से हम लोग को गुणे में जब करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसको बदल लेते हैं, यानी कि हर का अंश हो जाता है और अंश का हर हो जाता है। तो ये बदल जाएगा, तो 13 ऊपर चला जाएगा और 34 नीचे चला आएगा। ये हो गया। अब ये करली ब्रैकेट बंद कर लीजिए और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी थोड़ा बड़ा बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 17 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि 2 से 17 यानी कि 17 दूना के 34, यानी 2 बार में, यानी कि ये 17 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए आपको क्या बचा, 13 बटा के 17 बचा। तो यहाँ आप देख लीजिए इस भागे में 13
सॉरी ये 3 है और भाग में देखिए आपको कितना बचा है, ये पूरे करली ब्रैकेट में कितना बचा है, तो इसको आप करली ब्रैकेट हटा लीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं 13/17 ये लिख सकते हैं और पूरा ब्रैकेट ऐसे बन कर लीजिए और बाहर आपका ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम लोग भाग से फिर इसको गुणे में करेंगे। तो देखिए अब हम लोग इसी में गुणे में कर लेते हैं, तो 3 और गुणे में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 17/13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद 13 ये 3 है, तो अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब इसको आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 17×3 = 51, तो यहाँ 51/13 आ जाएगा। ठीक है, तो 51/13 हो गया और बाहर देखिए भाग में 3 है। तो देखिए अगर आप इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं तो ये चीज़ें बड़ी यानी बड़ा ब्रैकेट में ये आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस बड़े ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, क्योंकि अब ये सॉल्व हो गया तो हटा सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखिए फिर से हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 और इस भाग को गुणे में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 13/51 हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3 से इसको काटेंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, 17×3 = 51 17 बार में कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा आपका 13/17 आएगा, यही आपका राइट आंसर है। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपको ये सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद चलिए हम लोग 18वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 18वां क्वेश्चन भी आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो आपको क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो देखिए हम लोग इसको एकदम वेरी सिंपल यानी कि बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए दिया है 18वां क्वेश्चन, देखिए 18वां क्वेश्चन दिया है कि 9 - 6/3 गुणे में 2 दिया है और प्लस का 1 दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए पहले हम लोग बोर्ड मास में हम लोग पहले भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही गुणा को सॉल्व करते हैं। तो पहले भाग सॉल्व कर लीजिए। तो इसको भाग सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से भाग देना है 6 में, तो 2 बार में भाग चला जाएगा और ये गुणा 2 में हो जाएगा और ये 1 और इधर 9 पहले से है, ये कर लेंगे। ठीक है, अब उसका देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा और इधर 9 - 4 और प्लस का 1, ये चीज़ें आ गई। तो देखिए 9 और 1 10, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 और माइनस का 4, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। देखिए 9 पहले प्लस वाले को हमने जोड़ दिया है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो 9 1 10 और इसको -4, तो कितना हो जाएगा 6। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 19वां क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए दिया है कि 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट में 5 माइनस मझले ब्रैकेट में 6 माइनस छोटे ब्रैकेट में 5 माइनस, फिर उसके बाद देखिए रेखा कोष्ठक दिया है 4 - 3, ये रेखा कोष्ठक या तो बार आप इसको बोलते हैं, और इसको बंद कर लीजिए और फिर करली ब्रैकेट भी बंद कर लीजिए और ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। इसको पूछा है कि इसके बराबर होगा, तो इसको हम लोग को केवल सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए वी बोर्ड मास आप लोग को पता है, वी बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं, पहले v को सॉल्व करते हैं, v मतलब बार को यानी कि रेखा कोष्ठक को। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये पूरे स्मॉल ब्रैकेट में 5 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस करली ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। अब इधर 6 माइनस है, ये करली ब्रैकेट, और ये 5 माइनस है, और ये बड़ा ब्रैकेट है, ये 7 ये। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट में भी हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये करली ब्रैकेट बचा और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बचा। फिर उसके बाद देखिए सॉरी ये करली ब्रैकेट बचा और ये देखिए बाहर जब ये करली ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए ध्यान से, अब ये इस करली ब्रैकेट में देखिए ये चीज़ें बची हैं। ठीक है, अब ये 5 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, फिर इधर 7 माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखिए करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो 5 में से -2 करना है, ये बड़ा ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, फिर 7 इधर हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब इस 5 में से 2 को माइनस करेंगे। देखिए करली ब्रैकेट सॉल्व किए हैं, तो 6 में से 4 को घटाएं तो 2 बचा है, तो करली ब्रैकेट हम लोग हटा लिए, 2 हो गया। अब इधर बचा है 5, तो 5 को उतार लिए, अब इधर बाहर ये उतार लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7
और माइनस। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट को देखिए 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये बड़ा ब्रैकेट हटा लीजिए, तो 7 - 3। तो देखिए 7 - 3 है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन भी, तो देखिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। तो देखिए ये भी, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए अब ये दिया है 20वां क्वेश्चन। तो देखिए 20वां क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया है 36 भागे 4, फिर उसके बाद दिया है का मतलब गुणा, ठीक है, फिर 1/2, फिर प्लस, फिर उसके बाद दिया है 3/4 और गुणे में दिया है 1 सही 1/2। ये चीज़ें दिया है, पूछा है किसके बराबर है, यानी कि हम लोग को इसको सिंप्लीफिकेशन ही करना है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बी बोर्ड मास, यानी ये रूल अप्लाई करते हैं, बी बोर्ड मास। देखिए मैं बार बार आप लोग को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा। तो देखिए अब पहले भी को सॉल्व करते हैं, यानी कि देखिए बार को, तो इसमें बार तो है ही नहीं। फिर उसके बाद देखो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट भी इसमें नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, तो देखिए इसमें ऑफ है, यानी कि ऑफ का मतलब का है, तो हम लोग ऑफ का मतलब का है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो का को सॉल्व करेंगे पहले, तो इस 36 को हम लोग उतार लेंगे, ठीक है, इस 36 को उतार लेंगे, भागे में लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट बना लीजिए, तो 4 गुणे 1/2 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट बन कर लीजिए, और प्लस और 3/4 और गुणे में 1 सही। अब देखिए इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्योंकि ये देखिए प्लस के इधर साइड है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 1 कम 2 1 3, यानी 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए अब इधर देख लीजिए, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 से 2 बार में ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा पूरा 2। तो देखिए इधर हो गया 36 और भाग में ये इसमें कितना बचा है, इस ब्रैकेट में 2, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, और इधर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए डायरेक्ट ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, और ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पहले भाग सॉल्व होगा, फिर उसके बाद इसको जोड़ सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 18 बार में भाग चला जाएगा, इधर प्लस कर लीजिए, 9/8 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न निकालेंगे, यानी कि इसका जोड़ निकालेंगे, भिन्नों का जोड़। तो देखिए ये इसको 1 मान के हम लोग क्या करेंगे, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो आपको पता है 1 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब इससे भाग कराएंगे तो 8 बार में भाग जाएगा, और 8 का गुणा 18 में हो जाएगा, तो 18 गुणे 8 लिख लीजिए, 18 गुणे 8 और प्लस का देखिए 8 से भाग करेंगे तो एक बार भाग चला जाएगा, तो 9 गुणे 1 लिख लीजिए। अब देखिए 18 बटे होता है 144, तो ये लिख लीजिए, और प्लस का ये 9 1 कम 9 हो जाएगा, और अपॉन में ये आपका 8 हो गया। तो देखिए इसको आप करेंगे तो 44 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा, 153 बटा के ये 8 हो गया। अब देखिए अब ये आपका राइट आंसर होगा, अगर कट जाएगा तो ठीक है। तो देखिए ये नहीं कट रहा है, तो देख लेते हैं। देखिए आपको मिस फ्रैक्शन में दिया है, इसमें ऑप्शन आपको मिस फ्रैक्शन में दिया है, तो देखिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मिस फ्रैक्शन में क्या करेंगे, यानी कि हम लोग 153 में हम लोग भाग दे दें 8 से। तो देखिए मिस फ्रैक्शन आपको बताया हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 का भाग लेकर जाइए, तो 8 कम 8, ठीक है। 8 2 बार भाग लेकर जाएंगे तो 8 दूना के 16, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक बार भाग लेकर जाएंगे तो इसको माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, इधर 3 को उतार लीजिए। तो देखिए अब 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 9 बार, ठीक है। तो 8 9 72, कितना बचा 1, तो ये कट जाएगा। तो देखिए हम लोग जब मिस फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी कि मिश्र भिन्न में लिखते हैं, तो पहले भागफल को लिखा जाता है, फिर शेषफल को लिखा जाता है, उसके बाद भाजक को लिखा जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ नीचे या तो इधर ही हम लोग यहीं हम लोग मिटा के यहीं नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग को लिखना है, तो पहले 19 लिखेंगे, उसके बाद शेषफल लिखेंगे 1, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 8, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको आप 19 सही 1/8, यही क्या है हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको देखिए पहले ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।